करने से बदलाव आने शुरू होते हैं। ध्यान में खुद ब खुद उसे पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है, जाना शुरू करता है और उसके बाद सारे खेल चालू होते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को। उसमें शक्तियों का भी खेल चलता है, एनर्जी पर भी चलता है सब। वो अपनी बात समझा नहीं पाता है ना। तो एक टाइम में उसके लाइफ में ऐसा आ जाता है कि यार पहले वाली लाइफ ज़्यादा बेहतर थी, मैं कहाँ फंस गया, हम्म। मैं क्या फंस गया। तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए जब उस पर गुरु भी ना हो, जब उस पर गुरु भी ना हो हम्म। और जहाँ जाए थोड़ा सा वो विचलित भी महसूस करता है फिर ऐसे में कि मैं अपनी बात नहीं समझा पा रहा हूँ और सामने वाला जो कह रहा है वो अडॉप्ट भी नहीं हो रहा होता है पूरा। हम्म। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए उचित क्या है? हम्म। सामान्यतः ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न जिस स्थिति में लोगों को होता है, जिन लोगों के साथ घट रहा होता है, उन लोगों के लिए वे प्रश्न उठ नहीं रहा होता, वो बस करे चले जा रहे होते हैं। ऐसी अवस्था के लोग जिनका कोई गुरु ना रहा, जिन्होंने किसी की संगत नहीं की, जिनके पास अपनी अनुभवों को कहने के लिए शब्द नहीं हैं, ऐसे लोगों के लिए मार्ग बताना सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये मौज में बहते हैं। क्योंकि ये मौज में बहते हैं, इनको कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और ये मौज में बहते हैं, लेकिन एक प्रश्न है जो थोड़ा सा और इसमें जोड़ा जा सकता था। ऐसे लोगों के साथ दूसरे लोग कैसे जो हैं वो सामंजस्य बिठाएं। ऐसे लोगों से तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जिस पे मौज बरसी है वो अपनी बात कहेगा। कोई गुरु की संगत में रहा है, साधनाओं से गुजरा है, तो उसके पास शैली आ जाती है। जो व्यक्ति किसी गुरु की संगत में नहीं गुजरता और अचानक उसे कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको साधक साधना करके पाता है, उसको नाम देना उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसके साथ दिक्कत ये होगी ही होगी कि वो दूसरों के साथ उनकी भाषा में बात नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको मैं कहूं कि उसको क्या करना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी मेरी जवाब देने की मूर्खता होगी कि मैं उसको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं ओशो को समझाने की कोशिश करूं कि तुम ऐसे कहो, ये मूर्खता होगी। वो उनका अपना ढंग है, वो कहेंगे, या कोई भी जिसका अपना ढंग है वो अपना कहेगा और उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होगी, वो ये जानता है। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई ऐसा प्यारा दिखे, ऐसा कोई व्यक्ति दिखे जिसे देख के तुमको लगता हो कि हाँ इसको कुछ हुआ है, और वो जो कह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहा है वो शब्दों में समझ में नहीं आ रहा, तो लोगों को चाहिए कि ऐसे इंसान को बुद्धि से समझने की बजाय अपने को समझने की कोशिश करे कि क्या कारण है, कौन से शब्द हमको डाइजेस्ट नहीं हो रहे, या कौन से शब्द जो हैं हम तक पहुंचने से पहले रूप बदल ले रहे हैं। जैसे ऐसा व्यक्ति अगर किसी से बहुत कुछ कहना चाहेगा गुस्से के रूप में, तो वो क्रोध करके गाली दे के बात करेगा। सामान्यतः ऐसा पाया जाता है। मेरे चाची का लड़का था, विकास नाम था उसका, उसको कुछ हो गया था। जब मैं साधना में उतरा भी नहीं था, उससे पहले ही उसको कुछ हो गया था। वो अजीब अजीब सी बातें करता था। वो छत पे चढ़ जाता, चांद को देखता, गालियां देता, सूरज को देखता, माँ बहन की करता, कभी कभी भगवान शंकर और पार्वती को लेके अपशब्द बकता, कभी ऐसा भी कहता कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति आ रहा है, वो कमीना ऐसा है। समझ में नहीं आता क्या कह रहा है। लिटरली उसको पागल कह सकते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद ऐसा हुआ, जब मैं साधना में उतरा, मुझे कुछ ना हुआ था, मुझे कुछ समझ में नहीं आई थी बातें, लेकिन मुझे वो समझ में आने लगा था, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने लगा था।
और फिर मैं उस पर हाथ नहीं उठा पाता था। पहले तो मैं उसे पीट देता था, बांध देता था, बड़ा भाई था मैं, तो उसको पीट पाट के बांध के कर देता साइड में। लेकिन उसके बाद जब वो कुछ कहता था, किसी को कहता था, तो मैं उसको पीट पाट नहीं पाता था। हाँ, ये गजब की बात थी कि जब ऐसी स्थिति में मैं पहुंचा, वो मुझसे कुछ नहीं कहता था, वो मुझसे कुछ नहीं कहता था, बल्कि मेरे सामने चुप होने लगा था। ये बड़ी गजब की बात थी कि मेरे सामने वो चुप हो जाता था। एक दिन उसने ऐसे करके खड़ा हुआ छत पे और भगवान शंकर को ऐसे करके कह रहा, मादरचोद, तूने साले यहां जो दर्द दिया है यहां तक फटी जा रही है। भगवान शंकर को कह रहा। वो भांग बहुत खाता था, पूजा पाठ कुछ नहीं करता था, लेकिन उसका एक नियम था, वो अकेला घूमने निकल जाता था, भांग तोड़ ताड़ के ले आता था, अपने आप पीसता था, कूटता था, खाता था, दूसरा कोई काम नहीं था उसका। हाँ, प्रॉपर्टी बीच बीच में बेच देता था, थोड़ा हिस्सा बेच दिया, थोड़ा हिस्सा बेच दिया, वो खा गया। तो जब एक बार उसने ऐसे करके बात कही कि यहाँ साले दर्द उठाया है जो यहाँ तक परेशान करता है, तो पहली बार मैं सोचने लगा, मैंने कहा ये तो साला ये कुछ कुंडली जागरण टाइप की बात कर रहा है। और अक्सर ऐसा होता था कि वो अपने पेट में कपड़ा बांधता था, जैसे कि अंगूछा होता है, अंगूछे को बांधता था इतने टाइट करके कि उसके पेट को जरूरत से ज्यादा वो जैसे कि दबा देता था। वो कहता था नहीं सा जा रहा, और फिर यहां कपड़ा बांध लेता था, दो तरफ वो कपड़े बांध लेता था। तब फिर ऐसा हुआ कि मुझे वो समझ में आने हुआ कि इसको कुछ हुआ तो है, इतना समझ में आने लगा। तो मैंने उसको समझने के लिए एक काम शुरू किया जो और लोग भी कर सकते हैं, अगर उनको ऐसे लोग दिखते हैं तो वो और लोग भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक अनुभव बस उसी के साथ ऐसा है, क्योंकि जब मैं साधना के तल पे और वो आगे खड़ा हुआ तो उस समय के अनुभव की बात मैं कर रहा हूँ। सांसारिक लोगों से कम्युनिकेशन की बात मैं नहीं बता पाऊंगा उसको, लेकिन साधना के तल पे जब मैं था तो मैंने उसको जब देखा तो बस मैं उसको देखता था और हल्का सा मुस्कुरा के कहता था, यार ये मेरा भविष्य है। इतना सा, सिर्फ इतना सा, यार ये मेरा भविष्य है। अब इसमें बहुत समझ की बात है, ये मेरी भविष्य कह देना उसको, उस समय मुझे नहीं था समझ इसमें क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा लगता था यार यही मेरा भविष्य है। क्योंकि मेरे चाचा पागल रह चुके, उनके पिता ऊंचे स्तर के व्यक्ति थे, उनकी मैंने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी थी मरने के बाद जो मुझे मिली, जिसमें वो अपनी बातें लिख रहे थे। दुनिया उन्हें पागल मानती थी, लेकिन ऑटोबायोग्राफी में वो बड़े विद्वान नजर आते थे। उसके बाद उनका लड़का पागल, तो मुझे लगता था मैं भी अब पागल ही होने जा रहा हूं। और सच बात तो यह है, पागल ही हूं। बस यह है कि मुझे अपने पागलपन को कहने के सलीके आ गए, इसलिए दुनिया मुझे पागल नहीं कह पा रही। और पागल का एक अर्थ है, पंजाबी में मैं अपने तरीके से कहता हूं, पा के जो गल करे वो पागल, जो पा के गल करे वो पागल। तो मैंने अपने आप को ये सोचना शुरू कर दिया था कि मैं भी, यही मेरा भविष्य है। अब इससे एक बड़ा प्यारी बात हुई, साइकोलॉजिकल प्यारी बात हुई। साइकोलॉजिकल प्यारी बात ये हुई कि जब मैं उसको अपना भविष्य मान लिया तो मेरे उसके बीच की लड़ाई खत्म हो गई। पहला साइकोलॉजिकल बात कि जब हम भविष्य किसी को मान लेते हैं तो मेरी लड़ाई खत्म हो गई। जब लड़ाई खत्म हो गई तो मैं अपने भविष्य को जानने की कोशिश करूंगा, जैसे कि हम कार चलाते हैं तो आगे के रास्ते को जानने की कोशिश करते हैं, कहाँ टर्न लेना है, कहाँ क्या करना। उसी तरीके से फिर मैं अपने ही जीवन में मैं किधर बढ़ रहा हूं उसको जानने की कोशिश करने लगा। जब जब उसको देखता मैं सोचता, यार अगर मैं पागल हो गया, अगर मैं ऐसा हो गया तो मैं कैसे संवाद करूंगा। तो वहां से पहली बात तो ये थी कि मुझे उसके प्रति नफरत खत्म हुई, और दूसरी बात ये थी कि मेरे साथ ये प्रिपरेशन शुरू हो गई कि उस स्थिति में अगर मैं पहुंच गया तो लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि अगर मैं संसार के इस तरफ हूं और वो उस तरफ है
तो बीच की दीवार और बीच की जानकारियों का अभाव ही सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करने देता। तो इससे पहले कि मैं वहां पहुंचूं, यहां के लोग उसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर चिंतन शुरू कर दिया। क्योंकि मैं भी इधर था और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो मैंने उस चीज पे चिंतन शुरू कर दिया। तो जब ऐसा हुआ कि मैं भी पागल हुआ, तब तक मेरे पास धीरे धीरे इतनी समझ आ चुकी थी कि इधर के लोग जब मुझसे बात करते थे तो मैं थोड़ा उन्हें सलीके से समझा पाता था। शायद आज मैं जो हर बात को एक्सप्लेन कर पाता हूं, उसके पीछे रीजन है मेरी उसके साथ बिताया गया थोड़ा लम्हा, उसके साथ मेरी एक अभ्यास की कैसे बात की जा सकती है। वरना अगर मैं अपने तल पे बात करूं और आपके तल पे उतर के ना आऊं, तो मेरे आपके बीच संवाद नहीं हो सकता। आप मुझे ना सुनोगे, ना प्रभावित होगे, ना किसी भी तरीके की कोई और बात। सीधे सीधे जूता लात हो जाएगी, सीधे सीधे। तो आप में से जितने लोग बैठे हैं जिनको ऐसे अनुभव नहीं हैं, लेकिन उनको लगता है कि जिनको ऐसे अनुभव हैं वो थोड़े से कुछ हैं, हमसे बेहतर हैं, तो आज ही आप लोगों को चाहिए ये सोच लेना कि उनको भविष्यमान की बात किया जाए कि वो मेरा भविष्य है। और जैसे ही हम भविष्यमान की बात करेंगे, हमारे वर्तमान में हम प्रिपरेशन शुरू कर देंगे कि इस दुनिया के और उनके बीच संवाद कैसे स्थापित किया जा सकता है। तो इतना ही बस आपके संबंध में मैं कह सकता हूं, आपके प्रश्न के संबंध में, कि हमें ये तैयारी करनी पड़ेगी कि हम उन्हें समझ पाएं, वो हमें समझ के काम करें, इसकी हमें बात भूल जानी पड़ेगी। क्योंकि उन्होंने उस रास्ते के संबंध में किसी से सीखा नहीं। हाँ, जो गुरुओं की संगत में रहे होते हैं, जिन्हें उन बातों का पता होता है, उनके संबंध में बात की जा सकती है। लेकिन एक और विधि भी है, उसको भी थोड़ा सा मैं आप लोगों से चिंतन कर देना चाहता हूं। असल में पहली बात यह है कि परमात्मा क्या परमात्मा कोई स्वरूप है? क्या परमात्मा किसी तरीके का कोई आकार, कोई आवाज, कोई प्रकाश, कोई इस तरीके की चीज है? नहीं। परमात्मा है हमारे देखने का ढंग, हमारे सुनने की कला, हमारे बोलने उठने बैठने का तरीका, ये परमात्मा है। और जब भी आप महसूस करो कि आप ध्यान करते हैं और उसके बाद उठते हैं, ध्यान करके उठने के बाद 5 मिनट तक आप सबके अंदर परमात्मा बहुत निकट में वास करता है। 5 मिनट तक हर आदमी के साथ, जो भी ध्यान करके उठता है, 5 मिनट तक परमात्मा उसके साथ होता है। कैसे? उसकी आंखों में देखने का ढंग बदल गया होता है। जो चीजें के बीच वो था पहले अच्छी नहीं लग रही थी, आंखें खुलने के बाद वो थोड़ी क्लियर साफ साफ कुछ लगती हैं। कान जो दूर तक आवाज सुनने लग जाते हैं, दूर तक महसूस करने लग जाते हैं सन्नाटे को। पांव बड़े सदे सदे चलने लग जाते हैं। ध्यान करने के बाद जब आदमी कहीं बैठता है तो थोड़ी देर उसके अंदर हिलर चलर नहीं होती। तो एक और काम भी है, अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान करने के 5 मिनट बाद तक अपने को ये बताए कि आंखें ऐसी हो जाएंगी बिना कुछ करे, कान ऐसा सुनेंगे बिना कुछ करे, चाल ऐसी चलेगी बिना कुछ प्रयास के, बिना ध्यान में उतरे, तो एक तरीके से आपके पास परमात्मा के संबंध में पहचान खड़ी हो जाती है कि जिस वक्त परमात्मा आएगा आप पहचान सकोगे, क्योंकि यही उसका ढंग है। आपके पास सिर्फ इंद्रियां ही हैं जिससे उसको कम्युनिकेट किया जा सकता है। हाँ, किसी की कोई इंद्री श्रेष्ठ हो सकती है, जैसे नानक की सुनाई देने की इंद्री श्रेष्ठ हो सकती है, तो उन्हें वो पहला ओंकार के रूप में सुनाई देता है। किसी की स्मरण शक्ति तेज हो सकती है तो उसको अपने अतीत के कई जन्मों की याद आ सकती है। किसी के आंखों में कुछ ऐसी बात हो सकती है कि उसे वो दिखाई सा देने लगे,
उसे सब चीज़ें स्पष्ट होने लगे। जैसे मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आंखों के सामने चित्र घूमते हैं, मैं उन चित्रों का चुनाव कर करके फटाफट इधर इधर फिट करता हूँ और आप लोगों को पेश करता हूँ। और ये इतना फास्ट प्रोसेस में है कि आप लोगों को दिखता नहीं, मेरी उसकी आदत हो गई है और मैं वो कर लेता हूँ। तो किसी के लिए परमात्मा दृष्टा है, किसी के लिए वो नाद है, किसी के लिए वो बहुत गहरा भाव है, किसी के लिए वो ब्रह्म भी, अन्न भी है। लोगों ने कहा अन्न ब्रह्म, उन्हें भोजन का स्वाद बहुत बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, इतनी सेटिस्फेक्शन होने लगता है कि जो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन लोग ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद उठ के बिना इस 5 मिनट को जिए, बिना इस 5 मिनट में इंद्रियों को सिखाए और भागने लग जाते हैं। यदि 5 मिनट इन चीज़ों का अभ्यास करें, 5 मिनट तक इन चीज़ों को देखें कि इस तरीके की चीज़ें घटती हैं, तो बहुत आसानी से ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति कुछ हो गया है बिना किसी गुरु की संगत में, उसको देख के उसकी चालें, उसके बोलने का ढंग, वो सब चीज़ें समझ में आने लगेगा, समझ में आने लगेगा कि इसे कुछ हुआ है। तो अपनी तरफ से इंसान समझेगा, फिर कोई जरूरी नहीं है। बहुत से आपने सुने होंगे, स्वामी जी को बड़ा अनुभव होगा कि बहुत से संत ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेट करते ही नहीं, जो आपके साथ संवाद या प्रवचन करते ही नहीं, वो सीधे कहते बन चोतियां, पता नहीं वो क्या क्या करते रहते हैं। ये तो बहुत देखे होंगे, लठ मार के बात करते हैं। वो चेलों को कुछ नहीं सिखाते, वो उनके सामने बस घूमते फिरते रहते हैं, आश्रम में भी घूमेंगे, अजीब सी बातें करेंगे। लेकिन चेलों को लगता है यार कुछ हुआ है इस आदमी को, इसलिए वो डटे रहते हैं। वो उनके चिमटा मारने को भी बुरा नहीं मानते, वो उनके गाली देने को भी प्रसाद समझते हैं कि हमारी तरफ नजर उठ गई। बहुत से शिष्य इस बात के लिए तरसते रहते हैं ऐसे गुरुओं के साथ कि हमें किसी दिन गाली देगा। जिस दिन गाली मिल जाती है लगता है आज प्रभु की आंख तो उठी। हाँ, ऐसा होता है, ऐसे गुरु भी होते हैं। तो हमें तैयारी करनी है उनके लिए, उनको नहीं कोई तैयारी करनी, उनको मैं नहीं बता सकता। हम प्रणाम कर सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोग स्टेशनों पे, मैं बार बार बोलता हूँ, हर स्टेशन पे लगभग एक आध पाया जाता है, लेकिन मैं उनसे कुछ कह नहीं पाता, उन्हें समझाता नहीं हूँ, हाथ जोड़ के निकल जाता हूँ। हाँ, संवाद एक तरीके का हो जाता है, आंखों आंखों में खेल हो जाता है, हो जाता है ऐसा खेल कि वो व्यक्ति नंगा सा बड़ा बदतमीजी कर रहा, उपद्रव कर रहा, उसे लोग हंसी में मार रहे, कोई गाली दे रहे, कोई कुछ कर रहे, या कुछ लोग शर्मा के हट रहे। मैंने ऐसे व्यक्तियों को बस देखा, मुस्कुरा के बस एक ही चीज़ अंदर से भाव किया, यार क्यों अपमान सहते हो, थोड़ा बैठ जाओ। और मैंने देखा वो चुपचाप साइड में जाके बैठ जाते थे। मेरे पिताजी ने ऐसा मेरे साथ 2-3 बार महसूस किया। पापा बोले तू करता क्या है, जितने भी पागल होते हैं तू बात करता है क्या इनसे? मैंने कहा बस वो समझ जाते हैं, मैं भी पागल वो भी पागल, हमारी बात हो जाती। लेकिन मैंने कभी समझाया नहीं, मैंने कभी नहीं उन्हें समझाया कि तुम ये वाला ढंग अपनाओ कि दुनिया अच्छे से तुम्हें समझ ले। आपकी मिसाल कह रहा हूं, मैंने कभी समझाया कि ऐसे करके बात करो दुनिया समझ ले? कभी मैंने नहीं कहा, मैं कह ही नहीं सकता, मैं क्या कहूं। समझ के लेवल पे तो मैं कभी बात नहीं करूंगा। आपकी माँ उस दिन कहती थी कि मेरे बेटे को इतनी सी थोड़ी सी बात और समझ आ जाए तो अच्छा है। मैंने कहा मैं नहीं समझा सकता, मैं आपको तो सिखा सकता हूं, उसकी सहयोगी बन जाओ, लेकिन मैं उसको नहीं सिखा सकता। यही कहा था मैंने आपसे, मैं नहीं सिखाऊंगा। हाँ, बैठूंगा, गप्पे मारूंगा, बात करूंगा और बाहर की बातें समझा लूंगा, बाहर की बातें कर लूंगा, लेकिन कम्युनिकेट कैसे करो दूसरों से ये मैं नहीं सिखा पाऊंगा। और अगर सिखाऊंगा ये सीखेंगे भी नहीं, ये सीख भी नहीं सकते। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, आप लोगों को समझा सकता हूँ भाई ऐसे आदमी को कैसे कम्युनिकेट करो, कैसे करके इससे बात करो, लेकिन इनको कोई ढंग नहीं सिखा सकता। मैं जाहिद भाई को नहीं कह सकता तुम प्रवचन देने लग जाओ। जाहिद भाई ने मुझसे कभी नहीं कहा तुम प्रवचन छोड़ दो। इन्होंने कभी नहीं कहा दादा आज जो है वो मत करना, प्रवचन देने की जरूरत नहीं, तुम भी 2 पैग मारो, गालियां शुरू कर दो, कभी नहीं कहा। तो यहाँ पे थोड़ी सी ये चीजें हैं
ध्यान के साथ भी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, अगर वो ध्यान के 5 मिनट बाद जो मैंने कहा वो फील करें और अपनी बसाएं अंदर कि आंखें ऐसी हो गई थीं, कान ऐसे सुन रहे थे, धीरे धीरे अंदर से आपको परमात्मा के प्रति तैयारी हो जाएगी। नहीं तो किसी दिन परमात्मा बरसा तो पहचान नहीं पाओगे। कई साधकों के साथ मिलना होता है वक्त वक्त पे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हीं लोगों के लिए। जैसे वो समझा तो पाते ही नहीं, साथ ही साथ उनके घर में भी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि फादर के साथ, मदर के साथ या फैमिली मेम्बर्स और के साथ, संसारिक भी, और वो कुछ के साथ तो ऐसा होता है ना उनका कोई गुरु रहा है ना कुछ है, ना उन्होंने गुरु की संगत करी है, लेकिन कुछ के साथ ऐसा होता है वो गुरुओं को सुनते हैं, गुरुओं को सिर्फ सुनते हैं। ऐसे में अगर कभी कोई फ़कीर, संत या कोई ऐसे रियल कोई मिल जाते हैं तो वहाँ पे भी बड़ा कन्फ्यूजन उनके लिए बड़ा पैदा हो जाता है, क्योंकि जो कहा है, जो सुना है, जो कहा है, जो सुना है वो उनको बड़ा सहज लग रहा होता है, लेकिन कोई जागृत व्यक्ति मिलता है और उसकी जो क्रियाएं, सब चीज़ें देखते हुए एक्सेप्ट नहीं हो पा रही होती। तो ऐसे साधकों के लिए क्या करना चाहिए? मैंने उन साधकों के लिए अभी पिछले में यही बात कह दी थी कि यदि आप केवल कानों से सुनने के आदी हैं, केवल कानों से सुनने के, तो किसी को ओशो प्यारे लगेंगे, किसी को मैं प्यारा लगूंगा, किसी को कृष्णमूर्ति प्यारे लगेंगे, किसी को कोई प्यारा लगेगा। तो वो क्योंकि वो कानों का संवाद है, और कानों से जब संवाद किया जाता है तो हर व्यक्ति का एक बौद्धिक स्तर होता है, तो सामने वाले के बौद्धिक स्तर से जितनी मैच खाती है उतनी बात समझ में आती है, और वो अगर परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा गुरु की तरफ आकर्षण हो जाता है, शाब्दिक आकर्षण। लेकिन शाब्दिक जैसे ओशो को कोई प्रेम करता है और वो बातों से करता है, तो बातों में ओशो का एक फर्ज होता है। ओशो क्या करते थे, ओशो पहले तो तुम्हें एक चश्मा तुमने पहना होता था संतों का, जिस संत में तुम्हें कृष्ण संत हैं, राम संत हैं, है ना, नानक और ये सब संत हैं, तो उनके चश्मे होते हैं। तो पहले क्या करेंगे, ओशो समझाते थे कि अपनी बातों बातों से तुम्हारे दिमाग के सॉफ्टवेयर्स बदलते थे, क्योंकि 3D फिल्म जो बनाता है उसको चश्मा भी बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति 3D पिक्चर बनाता है, निर्माण करता है, अगर वो चश्मा ना बनाए तो 3D पिक्चर किसी को दिखाई नहीं देगी, धुंधला धुंधला नजर आएगा। तो 3D पिक्चर बनाने वाले को उसके साथ एक चश्मों का भी निर्माण करता है। तो ओशो ने पहले तो एक बुद्धत्व की एक संज्ञा दी, बहुत लोगों को संज्ञा दी। उसके बाद जब लोगों ने पूछा कि आप जिनकी बातें करते हो राम कृष्ण और सब की, ऐसा कोई व्यक्ति होता भी है, तो उसने देखो मैं हूं। फिर लोगों को उन्होंने कहा आप हो। अब वहां पे क्वेश्चन आए, क्रॉस क्वेश्चन आए, तो फिर उन लोगों को समझाया। तो इस तरीके से ओशो के चाहने वाले क्योंकि बौद्धिक संपर्क में थे, और बौद्धिक संपर्क के कारण उन्होंने ओशो के बारे में एक परिभाषाएं दिमाग में बैठाई, और फिर चश्मा ओशो ने दिया था, वो चश्मा लगा के ही देखा। परिभाषाएं चश्मा एक ही बात है, तो उससे देखा, इसलिए उन्हें ओशो बुद्ध लगते। लेकिन ओशो के अतिरिक्त बहुत से लोग बुद्ध नजर नहीं आते, या फिर वो नजर आ सकते हैं जो उनकी परिभाषाओं में फिट हो जाएं। या तो वही नजर आ सकते हैं, ऐसे करके चलते हुए आएंगे, और ओशो ऐसे ही करके चलते आते थे। उनकी लंबी दाढ़ी होती थी, उनके जो है एक तरीके से अलग भाव होते थे, उनकी आंखें ऐसी थीं। एक तो सन्यासी ऐसा, उसने अपनी भौं ऐसी चढ़वा ली खिंचवा के, उसने कहा ओशो की चढ़ी हुई थी, मेरी भी खिंच जाए, तो बस काम हो गया। बहुत से लोग ओशो के ऐसे हैं जिनमें है कि जो बुद्ध होता है उसकी ऐसे करके चढ़ी हुई होती हैं। वहाँ बड़ा बड़ा अजीब तरीके का आदमी, उन्हें आंखें ऐसी होती हैं, क्योंकि वो परिभाषा उनकी दी हुई फिट बैठती है। लेकिन मैंने एक दूसरी बात कही, मैंने ये कहा कि जब आप ध्यान के बाद चाल ढाल अपनी समझने लग जाएं, तो आपको दूसरे की भी मैच हो जाएगी। जैसे मैं हूँ, मुझे अपनी चाल ढाल का पता है, मुझे अपने जीवन का पता है, तो मैं कई बार ऐसा भी होगा तो मैं बता सकता हूँ कि ये रास्ते पे जो सड़क पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, ये जा रहा व्यक्ति है, इसको कुछ हुआ है, क्योंकि वो मैचिंग हो जाती। क्योंकि इंद्रियों की अगर आपने समझ डेवलप कर ली, तो इंद्रियां दूसरे के पास भी हैं, उसमें क्या चेंजेस आया, वो किस तरीके से सुनता है, क्या भाव भंगिमाएं हैं, किस तरीके से उसका चलना उठना बैठना है, कैसे उसकी मुस्कान है, कैसे क्या है,
तो इन सब बातों से धीरे धीरे आपके पास एक ऐसा चश्मा क्रिएट होता है जो सभी को पहचानने के काम आएगा, सभी को पहचानने के। वरना आप किसी खास को तो पहचान लोगे जिसने अपनी पिक्चर बनाई और चश्मा दिया, और पता लगा दूसरे ने 5G बना ली और चश्मा 3G वाला लगा हुआ है, 3D वाला। वो 5D को 3D फिर कंफ्यूजन में पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड ऑन हो जाती हैं। मान लो वैसा ध्वनि नहीं आ रही, वैसा कुछ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर आपने चश्मा बनाया तो वो ऑल इन वन होगा, वो हर एक को पहचान लेगा। जब जाहिद मेरे पास पहली बार आए थे तो जाहिद ने दरवाजे को नॉक किया और मैंने दरवाज़ा खोला। उन्होंने कहा मुझे शशांक से मिलना है, कोई है, मुझे पता चला है कि प्रेम के लिए कुछ बात कहने वाले, तो मुझे उनसे मिलना है। मैंने कहा मैं ही हूँ, आप आइए। तो एकदम उन्होंने मुझे हाथ बढ़ा के मिलाया, बस उनका हाथ मिला, कोई बात नहीं, उनके हाथ मिलाने का ढंग बस कह गया सब बात। बाकी चीज़ें तो मैं तुम्हें किस्से कहानियाँ बहुत सुना दूंगा कि जाहिद ऐसे और जाहिद वैसे, लेकिन वो मुझे हाथ से ही समझ में आ गया। फिर उसके बाद कुछ कहने की बात नहीं रही, और निश्चित उनको भी समझ में आ गया। जी।